नवरात्रों के लिए 9 दिन हम आपसे शेयर करेंगे फास्ट में खाने वाली रेसिपीज़। तो आज हम आपको बताएंगे कि आलू साबूदाना वड़ा कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आपको 1 बाउल साबूदाना 2 आवर्स के लिए पानी में रखना है एंड फिर इसको बॉइल्ड पोटैटोज, हाफ बाउल सिंघाड़े का आटा, सेंधा नमक एंड ग्रीन चिलीज के साथ मिक्स करके इसका एक डो रेडी करना है। एंड उस डो को आप जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको राउंड शेप दिया है। फिर आपको इसको डीप फ्राई करना है एंड यू कैन हैव इट विद ग्रीन चटनीज। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय ईटिंग। सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि के लिए हमने प्रिपेयर किया है मॉर्निंग और इवन इवनिंग में भी जो आप स्नैक्स खा सकते हो वो। एंड ट्रस्ट मी, दिस विल कीप यू फीलिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम क्योंकि यू विल बी हैविंग ड्राई फ्रूट्स। सो आपको एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को लाइक पीनट, काजू, मखाना, इन सबको घी में रोस्ट करना है एंड इसको भीगे हुए बादाम एंड किशमिश के साथ एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय ईटिंग। नवरात्रे चल रहे हैं और आज है अष्टमी, जिसमें रखा होगा काफ़ी लोगों ने फास्ट। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्रत में खाने के लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी एंड कुट्टू एंड सिंघाड़े आटे की पूड़ी की रेसिपी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आलू टमाटर की सब्ज़ी, जिसके लिए आपको 3 से 4 आलू को बॉईल करना है कुकर में। फिर उसको छीलने के बाद आपको हल्के हाथों से उनको फोड़ देना है। फिर उसके बाद आपको 5 से 6 हरी मिर्च लेना है, जिनको आपको कट कर लेना है सीज़र से या चाकू से, जैसे आप चाहें। फिर उसके बाद आपको 2 से 3 टमाटर लेने हैं, जिसको आपको ग्रेट कर लेना है। अब इसके बाद आपको एक कुकर में आधा चमचा तेल डालना है, 1 चम्मच क्यूमिन सीड्स, कटी हुई हरी मिर्च और ग्रेटेड टोमेटो डालना है। फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा नमक डालना है और हल्का सा पानी डाल के आपको इस ग्रेवी को थोड़ी देर के लिए भूनना है। फिर 2 से 3 मिनट ग्रेवी को भूनने के बाद आपको बॉइल्ड मैश्ड किए हुए आलूज़ को अपने ग्रेवी में ऐड करना है और फिर इसको थोड़ी देर और भूनना है। अब आपको इसमें 1 से 2 कटोरी पानी डालना है और थोड़ा सा चलाने के बाद आप इसको ढक के पकाने के लिए छोड़ दें फॉर 5 to 10 मिनट, जितना भी आपका कुकर लेता है सब्ज़ी पकने में। मीनवाइल आपको थोड़ा सा धनिया काट के रख लेना है, जिससे कि जब आपकी सब्ज़ी बन जाए तो आप धनिए को सब्ज़ी में ऐड कर सकें। अब बारी है हमारी कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाने की। तो जिसके लिए हमें एक परात में 1 कटोरी कुट्टू का आटा, 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा और 1 बॉइल्ड मैश्ड पोटैटो आपको लेना है एंड फिर उसमें 1 चम्मच नमक डालने के बाद आपको इसको पानी से, थोड़े थोड़े पानी से अच्छे से गूंदना है और धीरे धीरे करके पानी डालिएगा, जिससे कि एक बारी में ज़्यादा पानी ना डल जाए और आपका आटा गीला ना हो जाए। तो आपको इसको थोड़ा सा टाइट ही गूंदना है। अब आपको एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम करना है, जिससे कि हम उसमें पूड़ियाँ तल सकें। अब हमने जो कुट्टू के आटे का एक डो बनाया था, उसमें से हमें स्मॉल साइज़ का छोटा सा डो लेके उसमें थोड़ा सा आटा लगाने के बाद उसको इस तरह से बेल लेना है। एंड अगर आपका शेप अच्छा ना आए तो आप उसे कटोरी से कट भी कर सकते हैं, बट मेरा शेप सही था तो इसलिए हमने ऐसे कटोरी से उसे कट नहीं किया। फिर इसको गरम ऑयल में पूड़ी को डालना है और कंटिन्यूसली ऐसे करछी से इसको चलाना है, जिससे कि ये फूल जाए। देखिए जैसे यहाँ पे फूली हुई है। फिर उसको पलट के दोनों साइड से सेकने के बाद आपको निकाल लेना है। अब सब्ज़ी पूड़ी के साथ अगर कुछ खाने के लिए थोड़े से पापड़ वगैरह मिल जाएंगे तो उसमें भी मज़ा ही आ जाएगा ना। तो इसलिए हमने थोड़े से पापड़ भून लिए थे साबूदाने के। अब पापड़ तलने के बाद रेडी है हमारा सारा खाना, जिसको हमें एक थाली में सर्व करना है और इस खाने को आप माता रानी को भोग में भी खिला सकते हो। सो डू ट्राई आउट दिस रेसिपी and let me know in the comment box how it was. Thanks for watching and enjoy eating. Jai Mata Di.
वेलकम टू आवर डे 4 ऑफ आर नवरात्रि व्रत के खाने की सीरीज़, जिसमें आज हम लेकर आए हैं कुट्टू आटे की पकौड़ी। तो इसके लिए आपको 1 बोल कुट्टू आटे में 1 स्पून सेंधा नमक एंड पानी को ऐड कर कर उसका सेमी सॉलिड बैटर बनाना है। फिर पोटैटोज़ को राउंड शेप में कट करना है एंड एक कढ़ाई में ऑयल डालकर कुट्टू के बैटर से पोटैटोज़ को कोट करके इसको डीप फ्राई करना है एंड ये बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी बने थे। और इसके साथ मैंने साबूदाने के पापड़ को भी फ्राई कर लिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय ईटिंग। साउथ इंडियन फूड की रेसिपी आई होप आपने मेरे चैनल पे देखी होगी एंड इफ नॉट यू विल फाइंड द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बट व्हाट इफ आपका फास्ट चल रहा हो और आपका साउथ इंडियन खाने का मन कर जाए, वो कैसे खाओगे? आई टेल यू थ्रू दिस वीडियो। सो सांभर की जगह मैंने बनाया था लौकी की सब्ज़ी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 5 to 6 ग्रीन चिलीज़ को कट करना है, देन 2 टमाटोज़ की आपको प्यूरी बनानी है एंड 1 बिग साइज़ लौकी को कट करना है। फिर उसके बाद आपको एक कुकर में ऑयल डालना है। उसके बाद आपको क्यूमिन सीड्स, चिलीज़, टोमेटो प्यूरी एंड सॉल्ट को ऐड करने के बाद थोड़ा सा मसाला भूनना है। उसके बाद उसमें आपको लौकी ऐड करनी है। लौकी ऐड करने के बाद थोड़ा देर आपको इसको फॉर 1 और 2 मिनट्स और भूनना है। देन उसके बाद आपको इसमें पानी ऐड करके इसका कुकर चढ़ा दो। अब आपको बनानी है नारियल की चटनी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मिक्सर में हाफ बाउल नारियल, 1/4 बाउल पीनट, 4 to 5 चिलीज, थोड़ा सा धनिया, 1/4 बाउल ऑफ दही एंड 1 स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड करके उसको ग्राइंड कर लेना है। नाउ इसका हम बनाएंगे चॉप, जिसके लिए हमें ऑयल में 1 चम्मच क्यूमिन सीड एंड 1 स्पून वाइट तिली का तड़का लगाएंगे। अब बारी है डोसे के लिए आलू का मसाला बनाने की। तो उसके लिए हम पीनट्स का छिलका निकाल लेंगे एंड उनको पीस लेंगे। फिर एक कढ़ाई में हमें क्यूमिन सीड्स डालना है, थोड़ी सी कड़ी पत्ता, ग्रीन चिलीज़, सॉल्ट एंड उसके बाद उसमें आपको ऐड करने हैं बॉइल्ड आलू। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आपको पिसे हुए पीनट्स को ऐड करना है एंड थोड़ी देर फ्राई करने के बाद आप इसको निकाल लें। अब बारी है डोसा बनाने की। तो उसके लिए हमें व्रत में खाए जाने वाले समा के चावल लेने हैं। 2 कटोरी समा के चावल और हाफ बाउल साबूदाना को आपको ग्राइंड कर लेना है इन योर मिक्सर। अब आपको एक बाउल में हाफ बाउल दही, 1 स्पून ऑफ सेंधा नमक एंड थोड़ा सा पानी मिला के इसको फेंटना है एंड पानी आप धीरे धीरे करके मिलाइएगा, जिससे कि आपका बैटर ज़्यादा पतला ना हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी फाइनली ऐसी होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको तवा लेना है डोसे का एंड उसमें ऑयल लगाने के बाद आपको इसको डोसे के शेप में फैलाना है एंड इसके बाद आप इसके ऊपर अपना रेडी किया हुआ आलू का मसाला लगा सकते हो। और फिर क्या, रेडी है आपका व्रत में खाने वाला डोसा। सो मेरे कहने पे डू ट्राई आउट दिस रेसिपी and let me know in the comment box that how it was, and if you like it do subscribe. Thanks for watching. नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में काफ़ी लोग फास्ट रखते हैं। तो इसके लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्रत की थाली, जिसमें हमने बनाए हैं दही के आलू, आलू के पराठे और तले थे पापड़। तो सबसे पहले हमने बनाए थे दही के आलू, जिसके लिए हमने 1 बाउल दही को अच्छे से फेंट लिया। फिर हमने 4 से 5 हरी मिर्च ली, जिसको हमने सीजर से कट कर लिया बारीक बारीक। फिर उसके बाद एक पैन लिया हमने, जिसमें हमने 1 चम्मच तेल डाला एंड उसमें 1 चम्मच क्यूमिन सीड्स, फिर कटी हुई हरी मिर्च, जिसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद 2 बॉइल्ड पोटैटोज़ मैश करने के बाद आपको उसमें डालने हैं एंड उसको थोड़ा सा फ्राई करना है। उसके बाद जो आपने दही फेंट के रखा था उसको इसमें ऐड करना है एंड कंटिन्यूसली आपको इसको घुमाते रहना है करछी को इसमें, जिससे कि आपके दही के आलू फटे ना। फिर उसके बाद जब इनमें उबाल आ जाए,
फिर आप उसमें नमक ऐड कर सकते हो, सेंधा नमक। फिर उसके बाद आप धनिए को बारीक कट करके उसमें ऐड कर दो एंड रेडी है आपके दही के आलू। अब हमें रेडी करना है आलू के पराठे के लिए डो। तो जिसके लिए हमने 1 कटोरी कुट्टू का आटा और 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा ऐड किया। फिर उसमें हमने 1 कटोरी बॉइल्ड एंड मैश्ड आलूज को ऐड किया और 1 चम्मच नमक। इन सब को ऐड करने के बाद आपको पानी डाल डाल के इसका एक डो बना लेना है। फिर आपको थोड़ा सा आटा लेकर उसको हल्के हाथों से बेलना है एंड पराठों का शेप देना है। फिर उसके बाद आपको तवे पर इसको घी से या तेल से जैसे चाहें वैसे आप इसको सेक सकते हैं एंड रेडी है आपके आलू के पराठे। अब सब्ज़ी और पराठे खाली तो खाने का मन करेगा नहीं, तो इसलिए हमने तल लिए थे चावल के और साबूदाने के चिप्स कढ़ाई में, जिसके साथ खाने से आपको खाने का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो अब हमारा सारा खाना प्रिपेयर हो चुका है, तो अब हमें लगानी है अपने व्रत के खाने की थाली। तो सारी चीज़ें थाली में डालने के बाद इसको खाएं एंड इट वाज अमेजिंग एंड डू ट्राई इट आउट एंड अगर आपको पसंद आए डू लेट मी